सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने बताया था कि अभी आर्टिकल का सीरीज़ चल रहा है, मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल सब कवर कर रही हूँ। तो इसके आगे और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं अपलोड करूँगी। साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे भी सब्जेक्ट मैं कवर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आर्टिकल कर रही हूँ कवर, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और स्पेशली अभी जो 26 दिसंबर को बिहार एसए का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं करवा रही हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आर्टिकल 11 तक पूरा कवर किया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, और हाउ टू लर्न इट, कैसे आप याद रख सकते हैं, वो सब भी मैंने बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के 10 आर्टिकल बताऊँगी। तो आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के सारे डेफिनेशन इसमें है। तो आर्टिकल 12 का शॉर्ट फॉर्म है डेफिनेशन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आर्टिकल 13 है लॉज इनकन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो भी लॉज हैं, उसके बारे में आर्टिकल 13 में आ गया है। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में है। आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट मीन्स कानून की नज़र में सभी समान हैं। ये बहुत सारी मूवीज़ का भी डायलॉग है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 14 में लॉ है। आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है। आर्टिकल 15 का मतलब, प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, तो आप आर्टिकल 15 का प्रोहिबिशन वर्ड से याद रख सकते हैं। इसमें ये कहता है कि किसी भी ग्राउंड में, इन स्पाइट ऑफ देयर रिलीजन, किसी भी के भी धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट जाति के आधार पे, या लिंग के आधार पे, या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव हो रहा है तो वो निषेध है, ठीक है। आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा, ये कह रहा है। तो आर्टिकल 16 में आप अपॉर्चुनिटी वर्ड से याद रख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। आर्टिकल 17 की अगर बात करें तो वो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। आर्टिकल 16 छुआछूत से मना, एबोलिशन मतलब मना करना या फिर निषेध कह सकते हैं। आर्टिकल 17 का जो याद करने का ट्रिक है वो है अनटचेबिलिटी। उसके बाद आर्टिकल 18 की अगर बात करें तो उसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स इन द सेंस उपाधि, जैसे कि कोई उपाधि लेता है ना, सम्राट का या राजा महाराजा का, तो ये सारी उपाधि से को यूज़ करने के लिए मना किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है राइट ऑफ फ्रीडम। ये आपका आर्टिकल 19 से 22 है। आर्टिकल 19 की अगर बात करें तो इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिकली आपका आर्टिकल 19 में आता है। आर्टिकल 20 की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, तो इसका जो शॉर्ट टर्म है वो है कन्विक्शन। आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसके लिए आप लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऐसे याद रख सकते हैं। और ये 20 और 21 जो है, ये जो ऐसे आर्टिकल हैं, दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी लागू होने पर भी ये आर्टिकल ख़त्म नहीं होता है, मतलब इमरजेंसी में भी ये दो आर्टिकल रहते ही हैं। आर्टिकल 21A की अगर बात करें तो ये है आपका राइट टू एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मैं एग्ज़ाम दी थी, उसमें टकरा गया था कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है। तो ये आपका 21A आर्टिकल में है। 22 की अगर बात करें, आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आई थिंक 21 और 22 ऐसे दो आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के वक्त ख़त्म नहीं होते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन से दो आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के वक्त भी ख़त्म नहीं होते हैं, इमरजेंसी के वक्त भी ये चालू होता है। तो आर्टिकल 21 और 22 है व्हाट आई थिंक इज़। सो आर्टिकल 22 में है कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा किसी भी कीमत पे, तो ये चीज़ आई थिंक इमरजेंसी में भी लागू होता है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल रद्द नहीं हो, तो ये दोनों आर्टिकल उसमें भी चालू रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज के लिए इतना काफ़ी है व्हाट आई थिंक। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है। आर्टिकल कहती हूँ, 26 दिसंबर को एग्ज़ाम है। रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।